कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत। राम राम भाइयों बहनों, आप जानते ही हैं समय समय पर हम आपको अलग अलग विषयों को लेकर के जानकारी उपलब्ध करवाते रहते हैं। आप में से बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो हमारी नियमित खेती के साथ साथ कुछ दूसरे जो हमारे व्यवसाय हैं उनसे भी जुड़े हुए हैं, जैसे पशुपालन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, डेयरी व्यवसाय है। ऐसे जो व्यवसाय हैं उनसे भी हमारे किसान भाई बहन जुड़े हुए हैं। ऐसे किसान भाई बहनों के लिए भी हम समय समय पर जानकारियाँ दिलवाते रहते हैं। आज भी हमने एक ऐसा ही ज़रूरी विषय आप सबके लिए रखा है, और ख़ासतौर से विषय उन लोगों के लिए है जो हमारे पशुपालक भाई बहन हैं, जो डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उनके लिए आज हम जानकारी लेकर के आए हैं वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं का प्रबंधन। और भाई बहनों, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर लोकेश कुमार चांदोलिया, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय सावरदा, जयपुर। तो लोकेश जी, राम राम, कार्यक्रम में स्वागत। राम राम। और जैसा कि हमारा विषय है लोकेश जी, वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं का प्रबंधन, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि वर्षा ऋतु का पशुओं के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, वर्षा ऋतु आने से एक तो जो तापमान में गिरावट होती है उससे पशुओं को राहत तो मिलती है जी। लेकिन वर्षा ऋतु में एक नमी और उमस बढ़ जाने से और तापमान में उतार चढ़ाव होने से पशुओं में काफ़ी बीमारियां का आने का खतरा बढ़ जाता है। और इन बीमारियों से बचाने के लिए अपन को, जब पशुपालकों को बहुत ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो पशु का क्या है, उत्पादन पे सीधा फर्क पड़ता है, उत्पादन कम हो जाता है और जो पशुओं पालकों को होने वाला जो मुनाफा है वो कम हो जाता है जी। और वर्षा ऋतु में एक तो पशुओं के जो बाड़ा होता है, पशुओं का जो आवास होता है, उसमें पानी भर जाने से या गंदगी हो जाने से मक्खी, मच्छर, चींचड़े ये हो जाते हैं और भी दूसरी बीमारियां फैलती हैं। जी, वर्षा ऋतु का भी आपने जिक्र किया, खासतौर से यदि पशुओं के आवास की हम बात करें, क्योंकि आवास के लिए आपने कहा कि आवास के लिए खासतौर से ध्यान देना चाहिए, तो किसान भाई बहनों को कौन कौन से ऐसे खास बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। हाँ, पशुओं के आवास में एक तो पशु का आवास मिट्टी से बना हुआ होना चाहिए ताकि, और फिसलन जैसी चीज़ें नहीं हो पानी भर जाने से, और समतल अगर लेवल है तो पानी भरने की आशंका कम रहती है। और उबड़ खाबड़ ज़मीन होगी अगर जहाँ पे बांधते हैं तो बारिश के दिनों में पानी भरना आम बात है। इस चीज़ को कम करने के लिए पशु को जो बाड़ा है उसको समतल एरिया में बनाना चाहिए और बाड़े की जो लंबाई है वो उत्तर दक्षिण दिशा में रखनी चाहिए ताकि पूर्व और पश्चिम दिशा से प्रकाश की रोशनी और हवा का बहाव रहे, ताकि उसमें उमस या तापमान में ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं रहे। और जो पशुओं के बाड़े में जो पानी तो इकट्ठा होता ही है बारिश के दिनों में, बाकी उनके जो मलमूत्र है उसके कारण इकट्ठा रहने से, एक जगह रुके रहने से, एक तो फिसलन बढ़ने से पशुओं के गिरने से उनके दुर्घटना होने का चांस रहता है जी। और दूसरा ये कि मक्खी, मच्छर और चींचड़े उचड़े ये भी काफ़ी पैदा हो जाते हैं। मक्खी मच्छरों को भी बाड़े में से हटाने के लिए उनके लिए भी दवाइयों का छिड़काव है, या जैसे नीम के पत्तियां हैं, धतूरे की पत्तियां हैं, इनके धुआं करना जिससे मक्खी मच्छर को भगाया जा सके। और हो सके जितना बाड़े की साफ़ सफाई और पानी इकट्ठा नहीं होने दें, और नई मिट्टी डालें, मतलब साफ़ सफाई रखें। और बाड़े में लिमिट से ज़्यादा पशुओं को नहीं बांधें, छोटे पशुओं को अलग बांधें बड़े पशुओं से, ताकि छोटे पशुओं में बीमारी जल्दी फैलती है। अच्छा। तो छोटे पशुओं में बीमारी जल्दी फैलने से क्या वो फिर बड़े पशुओं में भी लग जाती है। और बीमार पशुओं को भी बाकी जो स्वस्थ पशुओं से अलग बांधना चाहिए, नहीं तो संक्रामक बीमारियां छोटे पशुओं से या बीमार पशुओं से बाकी पशुओं में भी फैल सकती हैं। और पशुओं के बाड़े के अंदर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी करना चाहिए, जिससे कि जो भी लार्वा हैं या कीड़े मकोड़े हैं वो बारिश के दिनों में जो पैदा हुए हैं वो मर जाएं और उनसे बीमारी नहीं फैल सकें। कीटनाशक दवाओं का भी आपने जिक्र किया, तो किस तरीके से उनको छिड़काव करना चाहिए और कौन कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिनसे किसान भाई बहनों के जो पशु हैं उनको भी नुकसान नहीं हो और कीटों का भी सफाया हो जाए। देखो, जैसे भरे हुए पानी के अंदर अगर अपन मच्छरों के लार्वा के लिए बात करें तो जैसे टर्पेंटाइन का ऑयल है या फिर केरोसिन का भी है, ताकि जो तैरते हैं लार्वा को मारने के लिए इनका यूज किया जाता है। बाकी जो चींचड़ हैं उनके लिए
फ्लूमेथ्रिन और साइपरमेथ्रिन नाम की 2 दवाइयाँ आती हैं, जिनको 2-2 ml 1 लीटर पानी के अंदर घोल के उनमें दीवारों पे और फर्श पे छिड़काव किया जाए और पशुओं पे उस पर मलमल के उस पर मालिश की जाए जहाँ पे चिंचड़े हैं या फिर जो भी जुएँ हैं। और उसके बाद 1 से 2 घंटे के बाद उनको पशुओं को साफ पानी से नहला देना चाहिए। क्या वर्षा ऋतु में जो हमारे पशुपालक भाई है जिनके पास पशु हैं, उनको कोई आहार का भी ध्यान रखना चाहिए? पशुओं के लिए कुछ विशेष आहार की ज़रूरत होती है? बारिश के कारण एक तो हरी घास से बहुत मात्रा में उत्पन्न होती है, जी। जो जिसमें पानी की मात्रा बहुत होती है, फाइबर की मात्रा भी होती है। लेकिन बरसात इस घास पे क्या है कि कीड़े भी उत्पन्न होते हैं जी। और जो कीड़े जो पहले जो कीड़े पुराने कीड़े उनके अंडे हैं या फिर उनके लार्वा हैं वो डेवलप हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं उन पे घासों पे। और जब जानवर उनको खाता है, बारिश के दिनों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है हरी घास, जी। तो उसको खाने से उसके पेट में कीड़ों का लोड बढ़ जाता है। कीड़े पेट में संख्या बढ़ जाने से दस्त लगना, खूनी दस्त होना, कब्ज होना, पेट दर्द होना, ये चीज़ें अक्सर देखी जाती हैं। और खाने के हिसाब से एक तो ये है कि अगर हरी घास जो बाहर उगी हुई है जंगलों में या जो भी खेतों में, उसको एकदम से ज़्यादा नहीं खिलानी चाहिए या फिर उसको अगले टाइम के लिए काट के सुखा लेनी चाहिए और सुखा के हरी घास के साथ मिला के सूखी घास को फिर खिलानी चाहिए। पूरी घास सूखी नहीं होनी चाहिए, या उसका आचार बोलते हैं जिसको हे और साइलेज बोलते हैं, हरी घास का हे साइलेज बना के फिर उसको देना चाहिए। और सूखा तूड़ा जिसको बोलते हैं वो हरी घास में मिला के, सूखा चारा दोनों को मिला के ही उनको आहार के रूप में देना चाहिए। और बाकी भी खनिज लवण हैं और मिनरल मिक्सर ये जो है उनका भी सेवन कराना चाहिए, जिससे कि उनके पाचन क्षमता बढ़ती है। और बरसात के दिनों में जो स्टोर किया हुआ जो चारा है उसमें नमी आने से उसमें फफूंद या फिर कवक बोलते हैं जिसको, फफूंद लगने से उसमें एफ्लाटॉक्सिन नाम का जहर है वो पनप जाता है। और उसको नमी वाली चारे को अगर खिलाने से, दाना या चारा जो भी है उसको खिलाने से पशुओं में विषाक्तता हो जाती है और पशुओं की जान भी जा सकती है। तो ऐसे चारे को हवा लगा के, धूप लगा के उसके बाद ही उसको काम में लेना चाहिए या ट्रीटमेंट करके उसका जो जी। हाँ। आहार की हमने बात करी, क्या जो पशुओं को हम पानी पिलाते हैं उसमें भी कुछ विशेष सावधानी की ज़रूरत होती है? हाँ, बारिश के दिनों में ज़्यादातर पानी बारिश का ही होता है, रुका हुआ होता है। और गाँवों में ये तालाब के रूप में, पोखर के रूप में ये रुका हुआ पानी, उसमें जानवरों के नहाने से या जानवरों के उतरने से, मलमूत्र करने से वो जो लार्वा है, परजीवी है, वो पनप जाते हैं। तो उस पानी से जानवरों को बचाना ही चाहिए, वो पानी नहीं पिलाना चाहिए। तो जानवरों को अगर घर से बाहर चढ़ने के लिए भेज रहे हो तो सुबह जब भी भेजो उससे पहले उनको अच्छे से पानी पिला के भेजना चाहिए। फिर जब वहाँ से जंगल से चर के आ जाएं उसके बाद उनको फिर से ताज़ा पानी घर का ही पिलाना चाहिए। और घर पे भी अगर पानी की टंकियाँ हैं उनको ढक के रखना चाहिए या टंकियों को थोड़ी ऊंचाई पे रखना चाहिए ताकि जानवर उसको गंदा नहीं करे या और कोई जानवर या कीड़े मकोड़े उनके अंदर नहीं पनपे। और पानी को साफ़ सुथरा ताज़ा पानी पिलाना चाहिए। जी। बीमारियों का भी आपने जिक्र किया था और ख़ासतौर से जब वर्षा ऋतु होती है तो उसमें बीमारियां ज़्यादा होने की संभावना होती है। तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनसे हमारे किसान भाई बहनों को नुकसान हो सकता है और किस तरीके से वो अपने पशुओं को बचा सकते हैं? बारिश के दिनों में देखो, एक तो गलघोटू नाम की बीमारी है। जी। तो गलघोटू के लिए अप्रैल मई के अंदर इनका टीकाकरण होता है। तो वैसे तो 3 अभी राजस्थान सरकार की तरफ से 3 टीके लगते हैं, जिसमें खुरपका मुंह पका के लिए है, गलघोटू के लिए है और एक ब्लैक क्वार्टर जिसको लंगड़ा बुखार कहते हैं। इनका तीनों का एक ही टीका आता है। तो तीनों के टीके और ये राज्य के पशु चिकित्सालयों में ये उपलब्ध हैं और ये आप नज़दीकी पशु चिकित्सा से संपर्क करके मई जून के अंदर, जून जुलाई के अंदर इनके टीकाकरण करवा ले। बाकी जो अंतः परजीवी और बाह्य परजीवियों का लोड शरीर में बढ़ी जाता है। तो बाह्य परजीवियों में चींचड़े हैं, जू हैं, मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं। तो बाह्य परजीवियों के लिए तो फ्लूमेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन जैसे पहले भी बताया है जी। और ब्यूटॉक्स के नाम से भी दवाई आती है, जो वही है कि बाह्य परजीवियों पे, चमड़ी पे लगाने के लिए। और इंजेक्टेबल के अंदर आयरमेक्टिन का इंजेक्शन आता है जो हॉस्पिटलों के अंदर, सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर अवेलेबल है। और अंतः परजीवियों के लिए बारिश के शुरू होने से पहले मई जून के अंदर एल्बेंडाजोल और फेंडबेंडाजोल, ये कृमि नाशक दवाइयाँ आती हैं।
जिनका सेवन पशुओं को जरूर करवाना चाहिए, जिससे कि पेट में जो भी हैं गोलकृमि, फीताकृमि, पर्णकृमि होते हैं, जिनको बारिश से पहले कृमिनाशक दवाएं पिलाने से इनका बचाव किया जा सकता है। कृमिनाशक के दवाइयों के पिलाने से जो बारिश के दौरान जो दस्त लगना या कब्ज होना या पाचन क्षमता में कमी आना, उनकी समस्याएं नहीं होती हैं। जो किसान भाई सिर्फ डेयरी व्यवसाय से जुड़े हैं और जो पशुओं का उपयोग सिर्फ दूध उत्पादन के लिए करते हैं, तो उनको अपने पशुओं की देखभाल में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, खासतौर से इस मौसम में? जैसा कि पहले बताया कि बारिश के इस मौसम के अंदर पशु के बाड़े में गंदगी रहती है, पशु का मलमूत्र भी रहता है, पानी का भराव भी हो सकता है। तो जब दुधारू पशुओं के अंदर जो स्तनों की जो साफ सफाई है, तो दूध धोने से पहले थनों की सफाई और दूध निकालने के बाद भी थनों की सफाई। गंदगी के कारण थनैला नाम की बीमारी हो जाती है, जिसको अंग्रेजी में मैस्टाइटिस भी कहते हैं, जिसमें थनों में से दूध के साथ खून का आना, मवाद का आना या चिथड़ों का आना, दूध के चिथड़े, फटे हुए दूध का आना। तो पशुओं का जो ठाण है, जो पशुओं का वो है, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि जहाँ पशु बैठे वहाँ पे गंदगी ना रहे और थनों की साफ सफाई रहे। और दूध निकालने के जस्ट बाद उसको दाना खिलाना चाहिए पशु को, जिससे कि पशु आधा एक घंटे तक बैठे नहीं और दाना खाने में ही व्यस्त रहे, और जो उसके संक्रमण के चांसेज हैं वो कम हो जाते हैं। क्योंकि दूध निकालने के 10 से 15 मिनट तक जो उसके थनों के जो छिद्र हैं वो खुले रहते हैं। दाना देने से वो थोड़ी देर खड़े रहेंगे, आधे घंटे खड़े रहेंगे, तो उनके क्या छिद्रों के अंदर जो जीवाणु हैं जो पनपे हुए हैं वहाँ पे कीचड़ में, वो उनके अंदर छिद्रों के अंदर नहीं जाएंगे और थनैला रोग के चांसेस बहुत कम रहते हैं। दुधारू पशुओं की हम बात कर रहे हैं, बरसात में क्यों पशु घर में भी कई बार होता है कि गीले में रह जाते हैं, और जब बाहर जाते हैं तो बाहर भी घास गिरी है या जंगल में मिट्टी गीली है, सड़कें गीली है, तो कई बार उनको खुरों में कोई समस्या हो जाती है गलन की, तो उससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? पशुओं का कीचड़ में चलने से, खुरों के लगातार गीले रहने से या और कुछ संक्रमण होने से, या इस दौरान क्या है कि छोटे छोटे कंकर मिट्टी में फिसलन के कारण वो खुरों के बीच में फंस जाते हैं और खुरों को मुलायम कर देते हैं, तो उससे खुरों के बीच में से खून आना या घाव होना, इससे पशुओं में लंगड़ापन। तो इस चीज़ से बचने के लिए पशुओं के खुरों को अच्छे से साफ पानी से धो के एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए, एंटीसेप्टिक लोशन का इस्तेमाल करना चाहिए, और पशुओं की अच्छी देखभाल करके खुरों की साफ सफाई करनी चाहिए, साफ कपड़े से सफाई रखनी चाहिए। निमेसुलाइड पैरासीटामोल के टेबलेट्स आती हैं वो, ताकि उनको पेन कम हो और उनके इन्फ्लामेशन या जो भी सूजन है वो दर्द को कम किया जा सके। बाकी अगर देसी इलाज के रूप में है तो पशुओं में उसमें घी और हल्दी का लेप भी लगाते हैं, अगर आपके पास एंटीसेप्टिक अवेलेबल नहीं हो तो। डॉक्टर लोकेश कुमार चांदोलिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं के प्रबंधन के बारे में। जब हमारे पशु घर में रहते हैं, बाड़े में रहते हैं, तो वहाँ तो वो हमारे पूरा नियंत्रण में होते हैं कि हम उनको कैसा चारा खिला रहे हैं, कैसी जगह उनको रख रहे हैं। लेकिन जब बरसात का मौसम थोड़ा खुलता है तो किसान भाई बहन या पशुपालक भाई बहन उनको अपने पशुओं को बाहर भी चराने के लिए लेकर के जाते हैं। तो जब किसान भाई खुले में जंगल में पशुओं को चराने के लिए ले जा रहे हैं, उस टाइम उन्हें कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए ताकि उनके पशुओं को नुकसान नहीं पहुंचे और उनको चरा करके सुरक्षित अपने घर ले आए? देखिए, जो अगर बाहर चराने के लिए लेके जा रहे हैं बारिश के दिनों में, तो एक तो भारी वर्षा का है कि अगर भारी वर्षा है तो भारी वर्षा से बचाने के लिए अगर है चेतावनियां हैं भारी वर्षा की, तो उस समय तो बाहर ले जाना ही नहीं चाहिए, और बाहर का पानी नहीं पिलाना चाहिए, घर से ही पानी पिला के लेके जाना चाहिए। और अगर बाहर जानवर जाता है तो वो हरी घास तो खाएगा, उससे आफरा जैसी या कब्ज जैसी ऐसी दिक्कतें आती हैं। तो इस दौरान अगर मीठा सोडा, अगर उसके साथ अगर खाने में मीठा सोडा थोड़ा मिला दिया जाए तो ये हरी घास भी इतना नुकसान नहीं करती। बारिश के दिनों में अगर पशुपालक भाई अपने पशुओं को बाहर लेके जा रहे हैं तो वायरिंग होती हैं, लाइट के खंभे हैं, पोल हैं, वहाँ पे क्या नंगे तारों से पशुओं को दूर रखें। लाइट के करंट से, इलेक्ट्रिसिटी के करंट से, अगर बिजली के करंट से अगर कुछ पशुओं को होता है नुकसान है तो। और बारिश के दिनों में तो पानी भरे हुए पानी के अंदर भी अगर नंगे तार के कारण भी करंट दौड़ जाता है और पशुओं की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, पशुपालकों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है। और जहाँ पे अगर ये चांसेज हो कि हाँ कीड़े मकोड़े हैं, सांप हैं, बिच्छू हैं,
ऐसी स्थिति हो तो उनसे दूर रखें। और पशुओं को गहरे पानी के पास लेके जाओ तो जहाँ फिसलन है, फिसलन के कारण पशुओं के गिरने से उनको जो इंजरी है, उनके पैरों में चोट लगना या फिर पानी में गिरने जैसी अगर ऐसी तरह की दिक्कत हो तो गहरे पानी से दूर रखें। और खुले मैदानों में भी जहाँ भी हो वहीं पे अगर उनको चरा सके तो वहाँ पे चराएं। डॉक्टर लोकेश कुमार चंदोलिया, पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सालय सावरदा, जयपुर, आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में पधारे और भाइयों बहनों को वर्षा ऋतु में दुधारू पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार करें इस विषय पर जो विस्तृत जानकारी आपने उपलब्ध कराई। हमें उम्मीद है आपकी इस जानकारी का लाभ लेकर के हमारे किसान भाई बहन, हमारे पशुपालक भाई बहन अपने पशुओं से अधिक उत्पादन ले सकेंगे, उनको सुरक्षित रख सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।